जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें पेशाब का बहुत मसला होता है। उन लोगों के लिए है जो लंबा सफ़र नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए है जो कभी गाड़ी पे जा रहे हों, अपनी कन्वेंस के ऊपर जा रहे हों, उन्हें रास्ते में रोक के पेशाब की हाजत को पूरा करना पड़ता है। आज की वीडियो उन सब नौजवानों के लिए है, उन सब बुज़ुर्ग लोगों के लिए है जिनके अंदर ये वाला मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब भी पेशाब आता है तो हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और हमें हाजत होती है कि मैं अभी जाके पेशाब को कर लूँ। अगर नहीं मैंने किया तो अभी इसी वक़्त मेरा जो पेशाब है वो निकल जाएगा, मेरे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाएँगे, कपड़े नापाक हो जाएँगे। ये वाला मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो। तो कुछ लोगों के अंदर ये वाला मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो आज इसी मसले को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने ये वीडियो बनाई है। इसका इतना ज़्यादा मसला होता है कि दफ़ा आपने अपने बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, जब भी पेशाब आता है उस जगह पे बैठ के कई दफ़ा करने लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा उन्हें हाजत महसूस हो रही होती है कभी-कभी। और आप बस पे कहीं जा रहे हो, लंबा सफ़र हो, आपको कई दफ़ा बस रोकनी पड़ जाती है, इतनी हाजत आपको महसूस हो रही होती है। अपनी गाड़ी पे जा रहे हो, आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाएगी कि मैंने रुक के ही पेशाब करना है। तो ये वाला मामला बड़ा हसास है। आप लंबा कभी भी आपने बाज़ार जाना हो, उससे पहले आपका होगा यार मैं वॉशरूम से होके जाऊँगा, बाज़ार ये ना हो कि वहाँ पे मुझे पेशाब आ जाए तो मैं वहाँ पे कहाँ पे करूँगा। तो ये वाला बड़ा मसला होता है और ये वाला जो मामला है ना, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर हम इसे बात करेंगे, इसे आगे लेके चलेंगे और कुछ मैं ऐसी आपको तदबीरें बताऊँगा, कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जिससे आप जो अपना हसास मसाना है ना, उसे आप बेहतर कर सकते हैं। एक्चुअली जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, इसे हम आम अल्फाज के अंदर हसास मसाना भी कहते हैं, जो पेशाब का बार-बार आना ये भी कहते हैं। अच्छा, मैं ये तजवीज़ें बताने से पहले एक तो ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हसास मसाना है, ये आपको कई और मसले मसाइल की वजह से भी हो सकता है, जिनमें डायबिटीज़ नंबर 1 पे है। अगर शुगर हो जाएगी तो आपको बार-बार पेशाब भी आना शुरू हो जाएगा। आपके जो हाथ-पाँव हैं उनमें जैसे सुइयाँ चुभ रही होती हैं, ये हो गई, जलन महसूस हो जाएगी, तो इस वजह से भी ये वाला हो सकता है। बाकी अगर हसास मसाना है आपका, तो उसके लिए नज़र ज़्यादा तजावीज़ हैं, इसके ऊपर आपने ज़रूर अमल करना है। सबसे पहले पेल्विक फ्लोर के जो मसल है ना, उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जो आपका ये जो कूल्हे वाली हड्डी होती है ना, इसके इर्द-गिर्द जितने भी मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी। जितनी आप वर्जिश करेंगे इन मसल्स को, पट्ठों को मजबूत करेंगे, उतने ये ताकतवर होंगे, उतना आपका जो ब्लैडर है ना, जो मसाना है, वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके लिए कीगल एक्सरसाइज आती है, वो मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियोज़ के अंदर बताया है कि जब आप पेशाब कर रहे हो, तो आपने उसे सेंटर में रोक लेना है। आपको पता चल जाएगा कौन-सा पट्ठा पेशाब को कंट्रोल कर रहा है। जब आप उस पट्ठे को आपको इल्म हो जाएगा, तो आप नॉर्मली बैठे उस पट्ठे को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसी तरह उसकी एक्सरसाइज होती होती जाएगी, उस मसल की, उसके अंदर स्ट्रेंथ आती जाएगी, तो वो जो पट्ठा है वो मजबूत हो जाएगा। तो आपका जो पेशाब करने का जो कैपेसिटी है, जो आपने होता है कि मैं अभी चला जाऊँ पेशाब करने के लिए, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, जो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो कीगल एक्सरसाइज आपने नेट से भी देख लेनी है, वैसे भी आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि वो किस तरह हम लोग कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कीगल एक्सरसाइज है। आपके जो ये पट्ठे हैं, मसाने के पट्ठे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी आती है हमारे पास मसाने की तरबियत है। जब आपको पेशाब आ जाए ना, तो आपने उसी टाइम ये नहीं है कि पेशाब के लिए भाग जाना है आपने। आपने थोड़ा टाइम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, तकरीबन 5 मिनट कंट्रोल करें, 10 मिनट कंट्रोल करें, जितना भी आप ईज़िली आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उतना आपने कोशिश करनी है पेशाब को कंट्रोल करने की। और फिर इस टाइम इंटरवल को आहिस्ता-आहिस्ता आपने बढ़ाते जाना है, हत्ता कि आपका ये जो टाइम इंटरवल है 3 से 4 घंटे तक हो जाए। कभी आप लंबा सफ़र करने जाते हो 3 से 4 घंटे का, तो आपको ये परेशानी ना हो कि जी मैं रास्ते में मुझे पेशाब आ जाएगा, मुझे उतर के करना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल कर के अपना जो स्टेमिना है ना, वो इतना बढ़ा लेना है कि 4 से 5 घंटे का जो टाइम इंटरवल भी हो ना, वो आप गुज़ार सकते हो। आपको हाजत महसूस हुई है लेकिन आपने ना किया हो तो आपको मसला ना हो। लेकिन ये भी नहीं है कि आप अपना मसाना ही ये फाड़ लें, आप पेशाब करने ही ना जाएँ, जी मैं अपना स्टेमिना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इसके ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब आपको थोड़ा-सा पेशाब आया हो, उस टाइम नहीं आपने भागना, आपने कंट्रोल करना है जब तक आपका ब्लैडर फुल नहीं हो जाता। जो मैं बता रहा हूँ वो मोस्टली लोग वो होते हैं जिनको थोड़ा-सा पेशाब आया होता है मसाने के अंदर, उसी टाइम भाग जाते हैं पेशाब करने के लिए। तो उनके लिए ये नहीं है कि आपका ब्लैडर फुल है, आप कर नहीं रहे, आपका मसाना ही आप फाड़ के बैठ जाएँ या आपका जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाए, आपके जो किडनी है उनके ऊपर कोई मनफी असर हो, तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। जो आपका अर्जेंट आता है ना, उसी टाइम आया, उसी टाइम आप भागे, उससे आपने ख्याल करना है, वो आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद होता है कि जो पानी की मकदार है ना, उसे आपने बेहतर करना है। आपने ये जो हम लोग आजकल सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, चाय यूज़ करते हैं, कॉफ़ी यूज़ करते हैं, इनसे थोड़ा इज्तनाब करना है। जो जूसेस हम लोग यूज़ करते हैं, कैन जूसेस मोस्टली हमारे बंदे ले रहे होते हैं, लोग ले रहे होते हैं, उनसे मोस्टली इज्तनाब करना है। और पानी की इतनी मकदार पीनी है कि आपका जो पेशाब है ना, वो पीले रंग का ना हो। ना ही बहुत ज़्यादा पानी पी लेना है आपने, ना ही बहुत ज़्यादा कम पानी पीना है। आपने इतना पानी पीना है कि आपका पेशाब है ना, पीले रंग का ना हो, हल्का सफ़ेद रंग का पेशाब आपका आना चाहिए, या हल्का पीले रंग का पेशाब होना चाहिए, सफ़ेद कलर का जो ट्रांसपेरेंट होता है, वैसा पेशाब होना चाहिए आपका। बहुत एक्सेसिव वाटर इनटेक भी नहीं करना और बहुत कम वाटर इनटेक भी नहीं करना। बहुत कम वाटर इनटेक करेंगे तो उसका जो आपका पेशाब का रंग है ना, वो पीले कलर का होना शुरू हो जाएगा।
बाकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसका बहुत ख्याल रखना है आपने, कब्ज नहीं होने देना आपने। ये मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में कब्ज के बारे में डिस्कस किया है, कॉन्स्टिपेशन का डिस्कस किया है। तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए आपको। जब भी कब्ज होगी तो उसका एक मनफी असर होगा आपके ब्लैडर के ऊपर, आपके ब्लैडर की स्ट्रेंथ के ऊपर मनफी असर होगा। तो इसकी वजह से आपका जो ब्लैडर का स्टेमिना है, ब्लैडर की कैपेसिटी है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तजवीज़ है जिनके ऊपर आपने ज़रूर गौर करना है। आपको अगर ब्लैडर का मसला है, आपको अगर पेशाब का मसला है, ऐसे कुछ चीज़ें भी आती हैं जो खाने के अंदर होते हैं। जैसे हम लोगों को कई दफ़ा ट्रीटमेंट लिख के देते हैं, उनका ये भी क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब आप कौन सी चीज़ें खाएँ खाने के अंदर, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, जिससे कि हम थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि दवाइयों नो डाउट आपको दवाई एक मसले के लिए देते हैं, वो दूसरा साइड इफेक्ट कॉज करके फिर उस मसले की आप दवाई लेना शुरू कर जाते हैं। तो आप मोस्टली कोशिश ये किया करें कि आप बाय नेचुरली जो चीज़ें आपको अवेलेबल हों उन्हें यूज़ करके आप अपनी जो सेहत है ना उसे ठीक करने की कोशिश करें। और जो हसास मसाना है इसके लिए मैं बहुत चीज़ें बताता हूँ जो आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी है। उसमें आपने कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम इस्तेमाल करनी है, चाय बहुत कम इस्तेमाल करनी है, कॉफ़ी है ये कम इस्तेमाल करनी है आपने, बाकी फलों के जूसेस ये कम इस्तेमाल करने हैं, माल्टा ये कम इस्तेमाल करना है। और टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये वाली चीज़ें, शहद हो गया, और मिर्च मसाले, ये वाली जो चीज़ें हैं ये थोड़ा आपने कम इस्तेमाल करनी है जो सास मसाने के लिए मसला है। बाकी जो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं उसके अंदर दालें आ सकती हैं, दालें आप खाएँ। आप मुख्तलिफ घर में दालें बना के उसका टेस्ट एंजॉय करें, खाएँ। स्ट्रॉबेरी का यूज़ करें, आप नारियल का यूज़ कर सकते हैं, सेब का यूज़ कर सकते हैं, केले का यूज़ कर सकते हैं, बाकी बादाम है, गाजरें हैं, खीरे हैं, और बंद गोभी है, सलाद का पत्ता है, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये शहद आता है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं एंड पे बता रहा हूँ, ये शहद आपने इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कम इस्तेमाल करना है। जो साथ में खाने वाले पर्सन है उन्होंने शहद का कम इस्तेमाल करना है। तो बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोग अपनी भरपूर मकदार में जितनी खानी चाहें खा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो साथ में खाने के लोग हैं उनके साथ मैंने शेयर करनी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत हसास भी टॉपिक है। और जब भी पेशाब आता है फिर कंट्रोल नहीं होता, आप किसी महफ़िल में बैठे होंगे, आपको मसला होता है, आज जब हाजत ऐसी है ना, ये आप ज़्यादा देर तक कंट्रोल भी नहीं कर सकते आपको। तो ये है, इसके ऊपर आपने ज़रूर अमल करना है। तो इसी के साथ ख्याल रखना है अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, आने के बाद फिर मान